नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बाय रवि सर में। मैं सुबोध राजपूत आज आपके सामने जो हमारी यूपी एपीएस और दिल्ली पुलिस की जो हमारी स्पेशल क्लास कंप्यूटर की चल रही है उसके आगे जो हमारी क्लास आज की रहने वाली है, जैसे कि आपको कल बताया गया था कि हमारा जो आज का क्लास है वो रहने वाला है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या होता है उसके बारे में सारी हम जानकारी लेंगे कि एमएस ऑफिस में हम कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे हम इसको एक कॉम्बिनेशन यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पता करेंगे कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली चीज देख लेते हैं आगे। एमएस ऑफिस होता क्या है? एमएस ऑफिस जो होता है वो होता है, थोड़ा डार्क कर, एमएस ऑफिस होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is called MS Office। यानी कि एमएस ऑफिस क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर, जैसे कि एक किताब मान के चले, आप एक एनसीईआरटी की किताब लेते हैं और उस किताब के अंदर किस पूरी किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है एनसीईआरटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, इस किताब का नाम है एनसीईआरटी और इसके बाद इसमें आते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इस तरीके से ये इसमें चैप्टर आ जाते हैं। ऐसे ही होता है आपका एक एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या होता है? ये ऐसे होता है आपका एमएस ऑफिस। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आता है इस तरीके से। तो एक किताब का नाम पूरी का एमएस ऑफिस दिया गया है, उसके अंदर जो आपके चैप्टर्स आते हैं उनको बोला गया है एप्लीकेशंस। उसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं ये भी देख लेते हैं। एमएस ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं आपके, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स इन ए ग्रुप, द सॉफ्टवेयर कमिंग अंडर इट। यानी कि इसके अंदर जो आपके इसके अंतर्गत जो आपके क्या आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, वो क्या होते हैं? एमएस ऑफिस का एक पैकेज कहलाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका एमएस वर्ड। फिर इसके काम देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है इसका एमएस पावर पॉइंट। क्या आता है? एमएस पावर पॉइंट। उसके बाद आता है तीसरी चीज एमएस एक्सेल। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एमएस एक्सेस। फिर क्या आता है? एमएस आउटलुक। नेक्स्ट ऐसी इसी क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद आता है एमएस पब्लिशर। मतलब ये सारे क्या होते हैं? ये आपके कॉम्बिनेशन होते हैं किसके? ये एमएस ऑफिस का कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब सबसे पहली चीज आप इसमें देखेंगे कि एमएस ऑफिस में एमएस क्या होता है। आपने पढ़ा भी होगा एमएस क्या होता है। एमएस होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। अब ये एमएस क्या होता है? तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके द्वारा ये सारे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सिस, आउटलुक, ये सारे क्या होते हैं आपके लॉन्च किए गए थे। अब इनके वर्जन्स भी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं कि एमएस वर्ड में क्या क्या काम होता है, कैसे होता है। अब एमएस वर्ड क्या होता है? ये किसके लिए यूज होता है? यूज्ड इन किस काम के लिए यूज होता है? तो ये होता है, इसे यूज वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। एमएस वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो एमएस वर्ड जो यूज किया जाता है वो किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। यानी कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको कोई लेटर टाइप करना है, आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर आपको कोई स्टोरी लिखनी है, या फिर आपको कोई एक किताब लिखनी है, जितना भी है लिखने यानी डॉक्यूमेंट्री काम जितना भी होता है वो आपका किसके अंदर होता है? एमएस वर्ड के अंदर होता है।
उसके बाद आता है आपका एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या हम करते हैं, तो पावर पॉइंट में जो हमारा होता है वो होता है यूज इन प्रेजेंटेशन। यानी कि आप देखते भी हैं जैसे मूवीज होती हैं, मूवीज के शुरू में क्या चलता है, डायरेक्टर का नाम चलता है ना। और जैसे सेमिनार होते हैं, ये इन सेमिनार में क्या होता है, अगर एक मीटिंग है और उस मीटिंग के बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करके लेके जानी है कि मैंने एक एग्जीबिशन बनाया है, उसके बारे में मुझे पूरा सब कुछ बताना है, कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे चलता है। तो मैं क्या काम करूंगा, उसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा कि ये मैंने बनाया है बेस मॉडल, ये ऐसे काम करेगा, इसमें ये चीज की रिक्वायरमेंट्स हुई है। तो मेनली जो काम होता है पावर पॉइंट का वो होता है प्रेजेंटेशन के लिए। बाकी जब इसमें डिटेल में चलेगा हमारा तो उसको समझाएंगे इसमें। नेक्स्ट आता है आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या होता है, ये यूज होता है आपका क्या, इस मैथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, यानी कि इसको कहते हैं आपके स्प्रेडशीट और क्या कहते हैं, वर्कबुक भी कहते हैं इसको। ये किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, यानी इसमें जो काम होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। ऐसा कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों कि इसमें tan का लगने वाला है, साइन का, कोस का, या फिर आपकी बाइनोमियल थ्योरम, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अपने खुद के ही फॉर्मूले होते हैं कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है। मतलब एक डाटा ऑपरेटर का काम अगर आप माने तो ये पूरा एक डाटा ऑपरेटर का पूरा पैकेज होता है कि आप ये सारी जब चीजें सीखेंगे आप ऐसे काम करते हैं जैसे क्लर्क, यानी कि एमएस वर्ड में अगर पूरा आपका डॉक्यूमेंट्री काम जो भी आपको लिखना है वो एमएस वर्ड के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आपको पावर पॉइंट में यानी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो आप पावर पॉइंट में करेंगे। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे एमएस एक्सेल, यानी कि जितना भी डाटा एंट्री का काम होता है, यानी कि आपके पास अगर मैं आपको अभी डेटा दूं कि आप 1500 बच्चों का डेटा आपके पास है, आप उसको कहाँ रखेंगे, तो आपको मेनली उसको एक्सेल में रखेंगे। इसमें कितनी रो होती हैं, कितने कॉलम होते हैं, सीट कितनी होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये सेशन रहने वाला है, हमारा आगे कंटिन्यू क्लास चलती रहने वाली है। तो उसके बाद आता है एमएस एक्सेस, फिर आता है एमएस आउटलुक, फिर उसके बाद आता है एमएस पब्लिशर। तो ये बहुत सारे इसके साथ और 2-3 भी होते हैं। तो ये पूरे क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये ऐप हैं आपके और इस पूरे पैकेज को आपको क्या कहते हैं, तो इस पूरे पैकेज को आप कहते हैं एमएस ऑफिस। ये आपका पूरा पैकेज जो कहलाता है इसको कह देते हैं एमएस ऑफिस। एक वर्ड आपको इस तरीके से बताते थे, यानी कि अगर आप कहीं सीखने भी जाते हैं तो आप सिंपल आप इस तरीके से बोलते हैं कि हमें एमएस ऑफिस सीखना है। एमएस ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें ही आती हैं। अब हमारा जो पहला पार्ट रहने वाला सबसे शुरू में वो रहने वाला है एमएस वर्ड। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपने एमएस वर्ड की क्लास। एमएस वर्ड में देख लेते हैं सबसे पहले। अब इसके कौन कौन से वर्जन आए, कैसे आए, कहां से आए, वो सारी चीजें भी अभी इसमें देखेंगे। अब एमएस ऑफिस का कैसा है, क्योंकि कोई भी चीज हो, जैसे फोन होता है, फोन में क्या होता है उसमें ऑटोमेटिक आपकी चीजें मतलब अपग्रेड होती रहती हैं। ऐसे ही एमएस ऑफिस का जो पूरा पैकेज है वो भी चेंज होता रहा, उसमें अपग्रेडेशन आते रहे। कब कब पहला जो आया है वो आया है एमएस ऑफिस का 97। उसके बाद आपका जो आया है वो आया है एमएस ऑफिस 2000। नेक्स्ट उसके बाद 2000, फिर उसके बाद 2003। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा। देन उसके बाद आप यहां से पहले 97, फिर 2000, फिर 2003 और उसके बाद आता है आपका 2007। ये आपके एमएस ऑफिस के पैकेज हैं। 2007, फिर उसके बाद आता है आपका 2009, फिर आता है 2000 आपका 2010। ठीक, उसके बाद ऐसे आता है 2016, फिर आता है 2019, फिर आता है ऐसे 21। तो ये सारे आपके क्या कहते हैं अपग्रेडेशन चलते रहते हैं इसके अंदर एमएस ऑफिस के। तो क्वेश्चन इसमें कहां से बनता है, अब आप ये देख लेते हैं। यानी कि 2010 जो था, ये 2010 जो था ये लॉन्च कब हुआ था आपका, तो ये लॉन्च जो हुआ था ये हुआ था आपके 2015 में। यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए दिल्ली पुलिस में भी मिला है यहाँ से देखने के लिए कि आपका 2010 जो एमएस ऑफिस का पैकेज था वो कब लॉन्च हुआ था, तो वो हुआ था आपका 2015 में। उसके बाद ऐसे ही अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि 2000 जो इसमें 375 भी होता है एमएस ऑफिस 375।
MS ऑफिस 375 ये क्या होता है, ये सब्सक्रिप्शन वाला होता है, यानी कि जैसे आप हॉटस्टार या फिर आप ये देखते हैं तो इनमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप उनमें और आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो ये 375 भी क्या है, ये 375 भी एक सब्सक्रिप्शन है, यानी कि आप जो इसमें चेंजेस आते रहते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, तो क्वेश्चंस इसमें देखने के लिए यहाँ से मिलते हैं। एक क्वेश्चंस आपके सामने मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि MS ऑफिस का कौन सा वर्जन इसमें से कौन से साल में नहीं आया है, कि कौन सा इनमें से नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2003, एक लिखा मैंने 2007, फिर लिखा 2009 और फिर लिखा 2011, तो इनमें से कौन सा वर्जन MS ऑफिस का नहीं आया है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं देता कौन सा आया है, क्योंकि वो भी बहुत तेज हो चुका है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि कौन सा MS ऑफिस का पैकेज नहीं आया है। तो आप देख रहे हैं 3 भी है, 7 भी है, आपके 9 भी है, और उसके बाद आपका कौन सा नहीं है, तो आपका जो 11 नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं कि 2011 जो है MS ऑफिस का पैकेज नहीं आया था। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका ये होता है, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहां से पूछ लेता है आपको कि आपका कौन सा MS ऑफिस का पैकेज है या फिर कौन सा MS ऑफिस का पैकेज नहीं है। यहां से क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो आपका यहां से बनता है MS वर्ड के अंदर, वो बनता है आपके उसके एक्सटेंशन से, यानी कि आपके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फिर ये चीजें पढ़ रहे हैं तो बच्चों एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि इसमें एक्सटेंशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है, वर्ड का क्या होता है, पावर पॉइंट का क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। और ऐसे भी पूछ लेता है कि बिफोर 2007 मतलब 2007 से पहले कौन सा था, अब कौन सा चल रहा है, फिर 2003 से पहले कौन सा था, 2000 बाद के कौन सा चल रहा है, वो इस तरीके से पूछ लेता है। अब यही चीजें देख लेते हैं। उसमें क्या है, वो ये पूछता है एक्सटेंशन कि आपके MS वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो 2007 से पहले क्या था। इस तरीके से क्वेश्चन देता है आपको कि 2007 से पहले MS वर्ड का जो एक्सटेंशन था वो क्या था, तो वो एक्सटेंशन जो था वो था .doc। ये 2007 से पहले था, लेकिन अगर अभी बात करता है मेरे प्यारे बच्चों तो MS वर्ड का जो 2007 का वर्जन है उसमें क्या हुआ, आफ्टर, ये हो गया आफ्टर और ये हो गया बिफोर, यानी कि 2003 से लेकर 2007 तक के बीच में जो एक्सटेंशन आपका MS वर्ड का यूज हुआ था वो हुआ था .doc। ठीक, और अब जो बोलते हैं कि 2007 से लेकर अब तक जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो अब तक जो चल रहा है वो चल रहा है आपका .docx। अब जो ये वर्जन आया है इन्होंने जो चेंज किया है इसमें, अब इसमें लगा दिया है x, चाहे वो पावर पॉइंट का हो चाहे वो एक्सेल का हो, किसी का भी हो, इन्होंने क्या कर दिया उसमें चेंज कर दिया है अब उसमें। तो ये एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलता है। वो यहां से क्वेश्चन देता है कि आपको 2007 से पहले कौन सा था 2003 से बीच में, तो ये देता है .doc। अगर वो आपसे पूछता है कि 2007 के बाद कौन सा है तो आपको देना है .docx। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने MS वर्ड की तरफ। प्यारे बच्चों आप जो देख पा रहे हैं ये MS वर्ड का होम पेज आपके सामने है, ये इंटरफेस है आपके सामने। आपने अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी एक शॉर्टकट की होती है Window+R, यानी कि अगर आपको क्या करना है, अगर MS वर्ड आपको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट बटन में जाएंगे। ठीक, स्टार्ट बटन के बाद आप क्या करेंगे, उसमें एक शॉर्टकट की कमांड टाइप करेंगे Window+R। ठीक, Window+R जब आप उसमें टाइप करेंगे, यानी कि विन वर्ड आपको उसमें करना पड़ेगा, ना कि आप उसमें वर्ड। अगर आप वर्ड करेंगे तो उसमें नहीं आएगा, आपको करना है उसमें विन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड करते हैं वो एंटर होके आपको इस तरीके से आपके सामने होम पेज आएगा। अब देख लेते हैं आपके होम पेज में क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपको जब आप MS वर्ड को ओपन करेंगे तो इस तरीके से एक डंडा आपको यहां मिलेगा, वो क्या होता है, बिलिंग होता रहता है, हाइड एंड हाइड होता रहता है कि आता है जाता है चला जाता है, मतलब बिलिंग होता रहता है। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कर्सर। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, ये डंडा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं, मैं यहाँ इधर दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ये बिलिंग होता रहता है, चलता रहता है, बंद होता रहता है, तो इसको कहते हैं आपका कर्सर। ठीक, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जहां भी आपकी जहां ये पट्टी होती है यहाँ नाम लिखा होता है आपकी फाइल का, आपकी फाइल यहाँ नाम लिखा होता है जहां पे कि अभी तो यहाँ लिखा आ रहा है document1, लेकिन कुछ देर बाद आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा आएगा, आपका नाम लिखा हुआ आएगा जब आप उस फाइल को सेव कर देंगे। लेकिन MS वर्ड में जब बाय डिफॉल्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS वर्ड जब ओपन करते हैं आप तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या नाम आता है, तो बाय डिफॉल्ट आता है आपका क्या, document1, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक, ऐसी पावर पॉइंट में आता है प्रेजेंटेशन 1, ऐसी एक्सेल में आता है क्या, बुक 1 या फिर वर्कबुक 1। तो आगे जैसे वर्ड के बाद फिर करेंगे वो बताएंगे। और ये सबसे ऊपर वाली जो बार होती है आपकी, जहां आपका नाम लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर जो होती है आपकी प्यारे बच्चों, ये होती है आपकी टाइटल बार। ये सबसे ऊपर आपकी क्या होती है, तो ये होती है आपकी टाइटल बार, यानी कि जहां आपके फाइल या डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है वहां क्या होता है, टाइटल बार होता है। उसके बाद ये होती हैं आपकी टैब, यानी कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये सारी क्या कहलाती हैं आपकी, ये आपकी टैब कहलाती हैं। और ये टैब किसके अंदर आती हैं, तो ये आती हैं किसके अंदर, तो ये आती हैं आपकी मेन्यू बार के अंदर। ठीक, आपसे कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि पेज लेआउट टैब या फिर रेफरेंस टैब किसके अंदर आती है, तो आपको जवाब देना है मेन्यू बार के अंदर आती है। ठीक, ये होते हैं आपके रिबन्स, यानी कि ये जो आपके सारे आप देख पा रहे हैं इनको फंक्शंस भी कहते हैं और इनको कहते हैं रिबन्स। आप कोने में यहाँ एक दिख रहे होंगे, यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज का बटन है, यानी कि आपको अगर अपना MS वर्ड क्लोज करना है या फिर मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, तो आप ये जो फंक्शंस होते हैं इनको कहते हैं विंडो कंट्रोल, यानी कि आपकी जो विंडो खुली हुई है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, कि मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं और क्लोज करने का काम करते हैं। यहाँ से ये आता है आपका ऑफिस बटन, यानी कि अब वाले में क्या आता है, जो अब 2019 वाला चल रहा है 16 वाला, उसमें आता है फाइल का ऑप्शन लिखा हुआ। लेकिन इससे पहले क्या आता था, इससे पहले जो लिखा आता था, अब लिखा आता है आपके सामने फाइल का ऑप्शन। ठीक, पहले आपका जो लिखा आता था वो सिंपल इस तरीके से एक इमेज बनी हुई आती थी, ये होता था ऑफिस बटन। इसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो सारी चीजें इसके अंदर आती थी। लेकिन अब वाला जो वर्जन है उसमें अब फाइल ऑप्शन के नाम से आता है। ठीक है, ये होते हैं आपके, ये क्या कहलाता है, अब ये सारे क्या होते हैं, ये मेन्यू बार के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक फाइल ऑप्शन ऐसा है जो आपका इनके साथ नहीं रहता है, वो आता है किसके अंदर, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। ये जो आपका यहाँ से ऑफिस बटन है ये किसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आता है। ये आपका क्या है, तो ये आपका होता है रूलर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। ये आप रूलर जो देख रहे हैं, ये रूलर का काम होता है कि यहाँ से लेकर इसको यहाँ से पकड़ेंगे, आगे ले आएंगे तो पेज उतना ही छोटा रहेगा। यानी कि दो तरीके होता है, यानी कि एक तो वर्टिकल रूलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल का काम क्या होता है कि ये जो इतना पेज है इसको आगे इस तरीके से ले जाएगा, लेफ्ट साइड से मार्जिन कम कर देगा, राइट साइड से कम कर देगा। तो ये जो आपके रिबन्स होते हैं ये आपके रूलर कहलाते हैं। आपके ये होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और ये होता है आपका वर्टिकल रूलर। ठीक, अब यहाँ आपके नीचे जो होता है ये होता है आपका जूम टूल्स, यानी कि ये इतना पोर्शन जो आपका कहलाता है ये आपका कहलाता है जूम टूल्स। यानी कि इसमें क्या होता है, आप जूम कर सकते हैं अपने पेज को 10% से लेके 400% तक आप इसको जूम कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये होते हैं व्यू बटन, यानी कि आपको अपने पेज को प्रिंट लेआउट में रखना है या फिर आपको आउटलाइन में रखना है या रीड मोड में रखना है, जिस मोड में आपको अपने पेज पे लिख करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि MS वर्ड के अंदर हम किस डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, तो MS वर्ड के अंदर हम जो डॉक्यूमेंट में काम करते हैं वो होता है आपका पेज। क्योंकि आप अगर एक किताब या फिर आप लेटर लिख रहे हैं या स्टोरी लिख रहे हैं तो सबसे पहले नीड आपको क्या होगी, एक पेपर की होगी। तो MS वर्ड में हम जो काम करते हैं वो क्या डॉक्यूमेंट होता है, तो वो होता है पेज। यहाँ लिखा हुआ है पेज 1 of 1। पेज 1 of 1 का मतलब है कि पेज एक है हमारे पास और हम काम किस पे कर रहे हैं, एक ही पेज पे कर रहे हैं। साइड में लिखा आता है वर्ड, यानी कि आपने इस पेज पे कितने वर्ड लिखे हैं वो आपको बताता है। और ये सारी चीजें जो आती हैं ये किसके अंदर आती हैं, तो ये आती हैं डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा है उसकी इन्फॉर्मेशन ही तो है कि कितने पेज पे आपका डॉक्यूमेंट आया है और वर्ड कितने लिखे हैं, ये सारी चीजें। अब ये बीच में जो आपके बचता है ये कहलाता है आपका टेक्स्ट एरिया, यानी कि आप जो भी यहाँ लिखना चाहते हैं आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट उसके बाद ये नीचे वाली जो होती है ये हमारी होती है स्टेटस बार, यानी कि यहाँ स्टेटस बार कहलाती है पूरी। ठीक, और ये आपके पूरे यहाँ से साइड में इधर भी व्यू रूलर बटन होता है और ये होता है आपका क्या, वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि स्क्रॉलर क्या करते हैं आगे पीछे, मतलब इस तरीके से पेपर को कर सकते हैं ऊपर या फिर नीचे। अगर शॉर्टकट की से करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहने वाली है वो MS वर्ड की शॉर्टकट की को लेकर ही रहे कि MS वर्ड में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो शॉर्टकट की से है। आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके शॉर्टकट की से बनने वाले हैं कि कंट्रोल E से क्या होता है, कंट्रोल R से क्या होता है, कंट्रोल W से क्या होता है, कंट्रोल F से क्या होता है, कंट्रोल G से क्या होता है। तो ये सारी अगली क्लास में देखेंगे फिलहाल। नेक्स्ट उसके बाद ये रूलर आपके होते हैं साइड में, यहाँ होता है आपका एक हेल्प बटन, यानी कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ ये होता है आपका ब्राउज बटन, यानी कि आपको पेपर ऊपर लेके जाना है या फिर नीचे लेके जाना है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों
प्यारे बच्चों ये हमारी MS वर्ड का जो है इंटरफेस आप जो देख पा रहे हैं, होम पेज है, सारी चीजें ये होती है हमारी टाइटल बार, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये कहलाती है हमारी टैब। और ये टैब किसके अंदर आती हैं, तो ये सारी टैब किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं मेन्यू बार के अंदर, ठीक। और ये इसके होते हैं, ये जो आगे आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये आपके कहलाते हैं रिबन्स, यानी कि इनको कहते हैं रिबन्स आपके, यानी कि आपको फंक्शंस भी कह सकते हैं इनको रिबन्स की, कैसे कि बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं, और ये सारा आप जो अब मैंने बताया है इसमें इसको नोट कर लेना जरूर, क्योंकि ऐसा आता ही है कि ये वाली टैब किसके अंदर आती है, ये टैब कौन सी नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि ये वाली इनमें से कौन सी टैब मेन्यू बार के अंदर नहीं आती है, तो कोई सी अलग टैब आपको इसमें दे सकता है, यहाँ से टैब एक्स्ट्रा बना देगा, यानी कि आपको कर देगा ड्रा टैब बना देगा यहाँ से कि ड्रा टैब किसके अंदर आती है, तो वो किसी के अंदर नहीं आती क्योंकि इसकी जो सिंपल अपनी होती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी, क्योंकि हमारा आपका प्यार जो हमारे माध्यम से, मतलब आपके माध्यम से जो हमारे पास आपका प्यार पहुंच सकता है, वो यही जरिया है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हमारी क्लास आगे कंटिन्यू रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।